हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आइए, आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक, सिग्निफिकेंट टॉपिक आपको बताते हैं। एंड टॉपिक इज 38th नेशनल गेम्स 2025 2025 में 38वें जो राष्ट्रीय खेल खेले गए उनके बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समर नेशनल गेम्स जिसको ऑर्गेनाइज करता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और ये किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होस्ट किया जाता है। अंडरस्टैंड? ऑर्गेनाइजर कौन है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और होस्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। 24th नेशनल गेम्स 1970 माने कि 24वां संस्करण इसका जब तक हुआ, कब? 1970 में। हेल्ड आफ्टर एवरी 2 years सिंस देन इरेगुलरली, यानी 24वें संस्करण चाहे बात की जाए, चाहे 1970 तक बात की जाए, एक ही है। तब तक इस खेल को हर दूसरे साल आयोजित किया जाता था। ऐसी क्या बात है? तो आपको बता दें कि जो हमारे यहाँ के नेशनल गेम्स हैं वो दे आर प्लेड ऑन ओलंपिक स्टाइल। जैसे ओलंपिक होता है तो खेलों का महाकुंभ है, तो भारत में जो खेलों का महाकुंभ है वो नेशनल गेम्स होते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो समर नेशनल गेम्स इज एन ओलंपिक स्टाइल मल्टी इवेंट गेम। ठीक है, ओलंपिक की तर्ज पर खेला जाने वाला मल्टी इवेंट गेम्स है नेशनल गेम्स। तो 1940 तक 70 तक 1970 तक इसको हर दूसरे साल खेला जाता था, लेकिन उसके बाद से फिर ये इरेगुलरली खेला जाने लगा। मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है कि कब खेला जाएगा, कितने दिन बाद खेला जाएगा। पहली बार नेशनल गेम्स, फर्स्ट टाइम नेशनल गेम्स 1924 में हुए थे एट लाहौर में, और उस समय इसका नाम था यानी ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स। तब इसका नाम हुआ करता था ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स। और जो करेंट नेम है, प्रेजेंट नेम जैसे नेशनल गेम्स है, इसको 9th एडिशन माने 9वें संस्करण में जब इसको बॉम्बे में खेला गया 1940 में। तो याद रखिएगा तीनों डेट। 1924 में लाहौर में पहली बार नेशनल गेम्स खेले गए थे, किस नाम से? ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स के नाम से। प्रेजेंट नेम जो है इसके 9वें संस्करण जब बंबई में खेला गया, ये बॉम्बे में 1940 में, तो इसको प्रेजेंट नेम मिला नेशनल गेम्स। और 24वें संस्करण 1970 तक हर दूसरे साल ये खेला जाता था। अब और कुछ देख लेते हैं आपको बताने के लिए। तो अभी अभी कौन सा गेम हुआ? 38th नेशनल गेम्स हुआ है। कहां पर हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड जो भारत के उत्तर प्रदेश से 2000 में 13 जिलों से बना था अलग होकर के। और इसको ओपनिंग सेरेमनी को किसने मैंने इसको इनॉग्रेट किया था? हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। कहां पर? देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिटिकल स्टेडियम में किया था। इसकी टाइमिंग कब से कब तक ये खेला गया? तो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक ये खेला गया। और जब इनॉग्रेशन था तो उस समय वहां के सीएम जो थे पुष्कर सिंह धामी, वो भी मौजूद थे। टॉर्च नेम जो था तेजस्विनी है इसका, टॉर्च नेम मसाल जिसे कहते हैं, और जिसे मोदी जी ने रिसीव किया फ्रॉम 2024 पेरिस ओलंपिक सेमीफाइनलिस्ट बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन से रिसीव किया था। मैस्कट नाम यहाँ पर जो है, इसके मैस्कट का नाम है मौली, जो एक मोनल बर्ड है, हिमालयन बर्ड मतलब, और स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड का स्टेट बर्ड भी है। कौन? मौली। और क्लासिकल डांस तांडव, इसकी ओपनिंग जो हुई थी क्लासिकल डांस तांडव से हुई थी। तांडव आप जानते हैं भगवान शंकर जी की स्तुति में गाया जाने वाला किया जाने वाला एक नृत्य है। ओलंपिक सेरेमनी स्टार्टेड विथ तांडव classical dance which is an ode to Lord Shiva. 2025 conches were blown to mark the opening of the games, और 2025 शंखों के साथ बजा करके इसको शुरू किया गया था। मतलब शंख बजाए गए थे, 2025 में हो रहा था, 2025 शंखों से। और उसके बाद है स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो इसमें कुल आप जानिए कि स्पोर्ट्स इवेंट्स में कुल 4 न्यू गेम्स इसमें माने इंट्रोड्यूस किए गए थे। चारों शुरू में नॉन मेडल थे, लेकिन बाद में 2 को मेडल कर दिया गया और 2 को नॉन मेडल रहने दिया गया। तो इस तरह से 35 स्पोर्ट्स में ये गेम खेला गया, जिसमें 33
मेडल स्पोर्ट्स थे और 2 नॉन मेडल स्पोर्ट्स थे। अगर स्पोर्ट्स की संख्या पूछी जाए तो 35। कितने मेडल के थे? 33 मेडल्स के थे और 2 नॉन मेडल। तो कौन कौन नॉन मेडल में थे? कलारीपयट्टू एंड राफ्टिंग, ये दोनों नॉन मेडल थे। जबकि मलकंभ और योगासन को भी शुरू में डेमो स्पोर्ट्स के ही रूप में रखा गया था, नो मेडल के लिए, लेकिन बाद में इसको मेडल की कैटेगरी में ले लिया गया। तो इस तरह से 3 स्पोर्ट्स मेडल स्पोर्ट्स एंड 2 नॉन मेडल स्पोर्ट्स। ये चारों गेम को याद रखिए, मलकंभ, योगासन, कलारीपयट्टू एंड राफ्टिंग। उसके बाद कितने सिटीज में होस्ट किया गया? तो ये पहली बार है कि कोई स्टेट पूरा अपने यहाँ स्टेट किया था, अपने ही यहाँ पूरे गेम को स्टेट किया था, मतलब होस्ट किया था मैंने। और ये 12 सिटीज में होस्ट किया गया था। उनके नाम थे देहरादून, हरिद्वार, टेहरी, रुद्रपुर और ऋषिकेश, हल्द्वानी, टनकपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल एंड खाटिमा। ये सब याद रखिएगा। और 38th समर नेशनल गेम्स जो थे वाज प्लेड विद द थीम ऑफ ग्रीन गेम्स, मीन्स एवरीथिंग वाज रिसाइक्लेबल मटेरियल्स। मतलब ग्रीन गेम्स की थीम, माने ग्रीन थीम्स। ग्रीन गेम्स इनको क्यों कहा गया? ग्रीन गेम्स की थीम के साथ क्यों खेला गया? क्योंकि हर चीज यहाँ पर जो थी वो रिसाइक्लेबल थी। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और ऑर्गेनाइजर मैंने बता दिया, हॉस्टेड मैंने बता ही दिया है। 24th नेशनल गेम्स। अच्छा, उसके बाद है क्लोजिंग सेरेमनी पर आते हैं। तो क्लोजिंग सेरेमनी जो थी वो अमित शाह, जो हमारे यहाँ होम मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर कोऑपरेशन है, वो चीफ गेस्ट थे। इसके वेन्यू कहाँ हुआ? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हल्द्वानी, उत्तराखंड में खेला गया 14 फरवरी को। और जो 39th समर नेशनल गेम्स होगा वो 2027 में, यानी 2 साल बाद मेघालय में खेला जाएगा। पहली बार है कि मेघालय में इसका ऑर्गेनाइज किया, होस्ट कर रहा है मेघालय। या फरवरी या मार्च 2027 में होगा। Among North Eastern states, Manipur hosted the 30th National Games in 1999 and Assam the 33rd edition in 2007. 1999 में पहली बार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो 8 हैं उनमें से मणिपुर पहला था जिसने इसको होस्ट किया था। और 2007 में 33वां जो गेम हुआ था उसको आसाम ने क्या किया था? होस्ट किया था। तो रिमेंबर इट ऑल्सो। और ये तीसरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होगा, मतलब सबसे पहले मणिपुर, फिर आसाम और उसके बाद मेघालय। और मेडल्स की बात की जाए तो कुल 1523 मेडल थे, जिसमें 457 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल 455 थे और ब्रॉन्ज मेडल 611 थे। यही 33 स्पोर्ट्स में 1523 मेडल्स को दिया गया। अब पार्टिसिपेंट्स कौन से थे? तो एथलीट्स फ्रॉम 28 स्टेट्स, 8 यूटीज एंड SSB, माने होता है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। यही इतने में पूरे मेडल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी 28 राज्य और 8 यूटीज से, और प्लस 1 जो होता है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। इसको जान लीजिए। इसमें इट कंप्राइजेज स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम द इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अर्थात सेना भी भाग लेती है। और उसका नाम होता है इसमें स्पोर्ट्स सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। और यही इस बार विजेता रही है, विनर रही है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल इसी ने जीता है। कितने गोल्ड मेडल? तो 121 गोल्ड मेडल टोटल इसका 121 रहा है, जिसमें इसने गोल्ड मेडल जीता है। इसका गोल्ड मेडल है भाई 68 और सिल्वर मेडल 26 और ब्रॉन्ज मेडल 27, टोटल 121। और जो इस गेम में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीती है उसको एक स्पेशल ट्रॉफी दी जाती है, नॉट ट्रॉफी। उसका नाम है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। द टीम दैट विंस मोस्ट गोल्ड मेडल इन ए समर नेशनल गेम्स इज गिवन राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। और ये 5वीं बार है कि माने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने इसको जीता है। पहली बार 2007 में, 2011 में, 2015 में, 2022 में और 2025 में ये सर्विसेज यानी सेना ने इसको
5 बार जीता है। पिछली बार इसको कौन जीता था? तो महाराष्ट्र ने टॉप किया था, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल तो उसने जीता था। ठीक है, अब ये कहाँ हुए थे? तो 5 शुरू के गेम आपको बता देते हैं। जैसे 34वां गेम जो हुआ था 2011 में झारखंड में हुआ था, 35वां 2015 में केरला में हुआ था, 36वां 2022 में गुजरात में हुआ था, 37वां 2023 में गोवा में हुआ था और 38वां अभी 2025 में हुआ है। कहाँ? उत्तराखंड में। और 39वां 2027 में कहाँ होगा? तो मेघालय, मैंने बता दिया। और इसमें टॉप जो 5 स्टेट्स रहे गोल्ड मेडल के हिसाब से, तो नंबर 1 पर स्पोर्ट्स सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने सबसे ज़्यादा टॉप किया है, उसी विनर रहा है। फिर नंबर 2 पर महाराष्ट्र रहा है, 44 गोल्ड, 54 गोल्ड, 71 सिल्वर मेडल और 73 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 198 टोटल मेडल था उसका। फिर नंबर 3 पे हरियाणा रहा, 48 गोल्ड मेडल और 47 सिल्वर मेडल, 58 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 153। और फिर कर्नाटका रहा है, 34 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर मेडल और 28 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 80 रहा है। और मध्य प्रदेश 5वें पर रहा है, 33 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर मेडल, 23 ब्रॉन्ज मेडल और 82 टोटल रहा है इसका। और उत्तर प्रदेश इसमें हमारा 13वें स्थान पे रहा है, 13 गोल्ड मेडल, 20 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल टोटल 56 मेडल इसने जीता है। तो इस तरह से ये पूरा मैंने आपको बता दिया भारत का महाकुंभ, भारत में खेलों का महाकुंभ जिसे कहते हैं, यानी नेशनल गेम्स। तो 38वां नेशनल गेम्स जो 2025 खेला गया उत्तराखंड में और उसके 12 शहरों में, उसके बारे में पूरी मैंने जानकारी दे दी, कब खेला गया, कब, क्या इसका नाम है, कितनी बार, कौन से ट्रॉफी जीता, ये सारी जानकारी मैंने आपको इसमें दिया है। अगर ये आपको क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।